कराची, रोशनियों का शहर। कहते हैं यहाँ की हर गली में, हर नुक्कड़ पर एक कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में जन्म लेती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही नाकाबिल यकीन दास्तान सुनेंगे, सीधा उस शख्स की ज़बानी जिसने एक ऐसी माफूकुल फितरत आजमाइश का सामना किया जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहानी की शुरुआत एक ऐसे जुमले से होती है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। रावी बताता है, जिस रूह ने मेरे खानदान को अजियत दी वो एक खूबसूरत नौजवान औरत का रूप धारे हुए थी। ये अल्फाज सिर्फ किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे धोखे की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें एक पूरा खानदान फंसने वाला था। तो इस कहानी का पहला बाब शुरू होता है एक ऐसे धोखे से जो बज़ाहिर एक नेमत लग रहा था, एक बहुत ही सस्ता किराया, एक ऐसा घर जो इतना अच्छा था कि सच लग ही नहीं रहा था, और इसकी कीमत पैसों में नहीं बल्कि रूह के सुकून से अदा होनी थी। अब आप खुद सोचें, कराची जैसा महंगा शहर और वहां एक अपार्टमेंट 2 महीनों से खाली पड़ा है और किराया भी इतना कम कि यकीन आए। ये एक ऐसा मौका था जिसे रावी अपनी माली मुश्किलात की वजह से छोड़ ही नहीं सकता था। हाँ, कुछ बातें अजीब थीं, खटक रही थीं, लेकिन मजबूरी के आगे इन खदशात की कोई अहमियत नहीं थी। तो बस एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर ये पूरा खानदान, जिसमें उनकी भाभी शबाना भी शामिल थीं, इस नए घर में शिफ्ट हो गया। दिल में खुशी थी, नए ख्वाब थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा साया उनका इंतजार कर रहा है जो उनकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए छीन लेगा। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो हमें घर के अंदर बढ़ते हुए खौफ की तरफ ले जाता है। ये खौफ एक साए की तरह था, जो पहले तो सिर्फ भाभी के इर्द गिर्द महसूस हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली लेकिन अजीब बात से। फ्रिज में जो आटा रखा होता था वो बार बार गायब हो जाता था। ये एक छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन असल में ये इस घर के दरवाजे पर पहली दस्तक थी। क्या ये महज एक भूल चूक थी या किसी की शरारत? ये सवाल रावी के जहन में भी घूम रहा था। यही शक का वो बीज था जो आहिस्ता आहिस्ता खौफ के एक बहुत बड़े दरख्त में बदलने वाला था। और फिर एक रात सारा शक एक हौलनाक हकीकत में बदल गया। रावी ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। आटे से बनी एक औरत की शक्ल जो से टिकटकी बांधे घूर रही थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। ये उस आसीब का पहला खुला वार था और ये इस बात का सबूत था कि उस घर में वो अकेले नहीं हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक नया किरदार सामने आता है, एक ऐसा चेहरा जिसने दोस्ती का नकाब पहना हुआ था, लेकिन उस नकाब के पीछे एक ऐसी बुराई छुपी थी जो इस खानदान को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। पड़ोस में ही एक खूबसूरत और बहुत मिलनसार लड़की रहती थी, अंजुम। उसने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। उसकी मौजूदगी इस मुश्किल वक्त में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये हवा अपने साथ एक तूफान लेकर आई है। और फिर वो सच सामने आया जो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। अंजुम, जिसे सब एक हमदर्द दोस्त समझ रहे थे, दरअसल एक बदरूह जिन थी। उसकी तसल्ली धमकियों में बदल गई और उसकी दोस्ती दहशत का दूसरा नाम बन गई। ये एक खौफनाक इंकिशाफ था कि जिससे वो पनाह मांग रहे थे वही उनका शिकारी था। जिन ने अब अपना आखिरी पत्ता खेला। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो खून जमा दे। जो मैं कहती हूं वही करो, वरना तुम्हारी बीवी और बच्चे इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये सिर्फ एक आसेब की कहानी नहीं रही थी, ये एक बाप की अपने खानदान को बचाने की जंग बन चुकी थी। जब हर तरफ अंधेरा हो तो इंसान मदद के लिए पुकारता है। कहानी का चौथा हिस्सा रावी की इसी मायूस कुन पुकार के बारे में है, एक ऐसी फरियाद जो उसने हर दरवाजे पर की, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ मायूसी ही मिली। मसला ये था कि कोई इसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। लोगों ने उसे पागल समझा, कहा कि ये उसका वहम है। वो इस खौफनाक सच के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था, और ये तन्हाई इस आसेब से भी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन फिर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। एक आलिम ने उसे एक हाफिज साहब के पास भेजा। हाफिज साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, एक रास्ता तो है, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी है कि शायद तुम अदा न कर सको। ये वो लम्हा था जब रावी को एहसास हुआ कि इस जंग को जीतने के लिए उसे अपनी रूह का सौदा करना पड़ेगा। और यहां से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। एक ऐसी रस्म जिसे पाकीज़गी के नाम पर किया जाना था, लेकिन इसका हर कदम नापाकी और गुनाह में डूबा हुआ था। ये जिन निकालने का अमल नहीं था, ये एक रूह को दूसरी रूह से बदलने की कोशिश थी।
जो हल हाफिज साहब ने बताया वो किसी भी इंसान की रूह को लर्जाने के लिए काफी था। एक मासूम हाल ही में फौत हुए बच्चे की लाश, उसे आसीबज़दा घर में लाना, फिर उसे फ्रिज के अंदर रखना और आग पर मंत्र पढ़ना, ये एक ऐसा अमल था जो करने वाले को भी हमेशा के लिए दागदार कर देता। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। रावी एक गोरकन के पास पहुंचा और एक मासूम बच्चे की लाश का सौदा कर लिया। इस एक लम्हे में उसने अपनी इंसानियत का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। और फिर वो रात आई जब इंसान और जिन आमने सामने थे। जैसे ही हाफिज साहब ने रस्म शुरू की, घर की दीवारें उस जिन की चीखों से लरज उठीं। उसने रावी पर हमला किया, लेकिन हाफिज साहब ने आग और मुकद्दस पानी की मदद से उसे काबू किया और आखिरकार हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस रात के गहरे अंधेरे में हाफिज साहब और रावी ने न सिर्फ एक जिन को दफनाया, बल्कि अपनी रूह के एक हिस्से को भी दफना दिया। वो खामोशी एक ऐसे तूफान का पेश खैमा थी जो रावी की जिंदगी में हमेशा के लिए रहने वाला था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बल्कि अब इसका सबसे तकलीफदा हिस्सा शुरू होता है। घर तो आसेब से पाक हो गया था, लेकिन रावी का जहन वो हमेशा के लिए आसेबज़दा हो चुका था। घर की दीवारों से तो वो साया मिट गया और ख़ानदान महफूज था, लेकिन इस हिफाजत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। रावी आज भी खुद को यही तसल्ली देता है कि उसने जो कुछ भी किया अपने ख़ानदान को बचाने के लिए किया, लेकिन हर रात जब वो आंखें बंद करता है तो उसे उस मासूम बच्चे का चेहरा नजर आता है और वो खुदा से माफ़ी मांगता है, एक ऐसी माफ़ी जो शायद उसे कभी नहीं मिलेगी। घर से तो बुराई को निकाल दिया गया, लेकिन क्या वो जहन से भी निकल सकती है? क्या एक गुनाह को दूसरे गुनाह से धोया जा सकता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद रावी को अपनी बाकी की जिंदगी तलाश करना पड़े, और शायद यही उसकी असल सज़ा है।